क्या आप भी प्लास्टिक बॉटल में स्टोर किए हुए पानी का इस्तेमाल करते हैं? या फिर कहीं आपका खाना भी रेस्टोरेंट से प्लास्टिक के कंटेनर्स में पैक होके तो नहीं आता? अगर ऐसा है तो सावधान हो जाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूवी चैनल पर। दोस्तों, जिस प्लास्टिक का इस्तेमाल हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं वह अब हमारे खून का भी हिस्सा बन चुका है। मतलब प्लास्टिक अब किसी बर्तन या किसी प्रोडक्ट तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि वह हमारी नसों में भी घुलने लगा है। इसे साबित करने के लिए नीदरलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम ने एक रिसर्च की। इस रिसर्च में उसने 22 लोगों पर शोध किया और आप हैरान रह जाएंगे कि उस 22 में से 17 लोगों के खून में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया। पर्यावरण और मौसम पर रिसर्च करने वाले दुनिया के टॉप के इंस्टीट्यूट नोआ ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 5 मिलीमीटर से छोटे यानी कि 0.2 इंचेस के बराबर या उससे छोटे आकार के प्लास्टिक को ही हम माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम ने जो रिसर्च की थी उसमें 3 तरह के प्लास्टिक जो थे वो ह्यूमन बॉडी में सामने आए, जिसमें से पहला आपका पीईटी प्लास्टिक जो कि आपकी पैकेज्ड ड्रिंकिंग बॉटल्स में पाया जाता है। दूसरा है पॉलीस्टीरीन जो कि आपका खाना जो गरवा गर्म पैक होकर रेस्टोरेंट से जिन प्लास्टिक कंटेनर्स में आता है, जी हाँ, उन प्लास्टिक कंटेनर्स में पॉलीस्टीरीन पाया जाता है। और तीसरा था आपका पॉलीइथाइलीन जो कि आपके प्लास्टिक कैरियर बैग्स में मिलता है या फिर आपके बिस्किट, चिप्स, वेफर्स इनकी जो पैकेजिंग होती है उसके अंदर मिलता है। दोस्तों, बढ़ती आबादी के बढ़ते प्लास्टिक के इस्तेमाल के कारण ये माइक्रो प्लास्टिक सब जगह पहुंच गया है। फिर चाहे वह धरती का डीपेस्ट ओशियन की बात करें या फिर माउंट एवरेस्ट की चोटी पर। अब तक तो ये सिर्फ जानवरों को परेशान कर रहा था, लेकिन अब ये इंसानी शरीर के खून या नसों तक सीमित नहीं रह गया है। यह मेटर्नल प्लेसेंटल टिश्यूज़ में, हमारे हार्ट में, हमारे ब्रेन में, यहाँ तक कि माँ के दूध में भी पहुँच गया है। हाल ये हो गया है कि रिसर्चर्स का कहना है कि 80% लोगों के खून में प्लास्टिक बह रहा है। जी हाँ, पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस का ये कहना है कि लोगों की नसों में खून की बजाय प्लास्टिक बह रहा है और ये अमूमन सभी के साथ हो रहा है। इन आंकड़ों को देखते हुए ये तो साफ हो गया है कि ये प्लास्टिक हमारे शरीर में आ कहाँ से रहा है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। आपकी इस पर क्या राय है? आपको क्या लगता है कि ये प्लास्टिक हमारे शरीर को कितना और कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। प्लास्टिक जब सूरज, हवा या अन्य किरणों या हाई टेम्परेचर्स के संपर्क में आता है तो वो सूक्ष्म कणों में टूट जाता है, जिसे हम माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं। माइक्रोप्लास्टिक का इंसानी शरीर में प्रमुख माध्यम जो है वह समुद्री मछलियां मानी जा रही हैं। अनुमान तो यहाँ तक है कि 2050 तक समुद्र में जितनी मछलियां हैं उससे कहीं ज़्यादा प्लास्टिक होगा। खाने पीने की चीज़ों में प्लास्टिक कंटेनर्स का प्रयोग होना, प्लास्टिक पैकेजिंग कंटेनर्स का प्रयोग होना भी माइक्रोप्लास्टिक का शरीर में आने का प्रमुख कारण है। सबसे ज़्यादा पैकेज्ड बॉटल वाटर पीने वालों को खतरा है। अध्ययन बताते हैं कि बॉटल के पानी में माइक्रोप्लास्टिक सबसे ज़्यादा है। प्रदूषण इसकी सबसे बड़ी वजह है। हमारे समुद्र, नदियाँ, मिट्टी, हवा और बारिश के पानी में प्लास्टिक पहुँच गया है। हम रोज़मर्रा के जीवन में जिन उत्पादनों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि टूथपेस्ट और चेहरे की स्क्रब, इनमें भी माइक्रोप्लास्टिक पाया जाता है। जो लोग टैटू बनवाने के शौकीन हैं उन्हें बता दें कि जो टैटू की इंक होती है उसके अंदर भी माइक्रोप्लास्टिक पाया जाता है, जो कि आपके ब्लड के माध्यम से आपके शरीर में जा सकता है। कुछ रिसर्चर्स की अगर माने तो जैसे एप्पल और कैरेट जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को जिनको हम बहुत हेल्दी मानते हैं, ये माइक्रोप्लास्टिक हमारी धरती में भी इतना फैल चुका है कि ये माइक्रोप्लास्टिक ये एप्पल और कैरेट जैसी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स में भी पाया जाने लगा है। अगर आप सिंथेटिक फाइबर्स जैसे नायलॉन, स्पेंडेक्स, एसीटेट, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक, रेयॉन आदि जैसे कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाएं, इनमें भी माइक्रोप्लास्टिक है। हालांकि माइक्रोप्लास्टिक से हमारे शरीर को कितना नुकसान हो सकता है इसकी कोई खास रिपोर्ट अभी तक साझा नहीं हुई है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों की माने तो बीपीए से हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है, ब्लड प्रेशर में वृद्धि हो सकती है, ऑर्गन फेलियर हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है। तो देखा आपने माइक्रोप्लास्टिक चारों तरफ से कैसे हमारे शरीर में घर कर रहा है। इससे पहले कि ये समस्या बड़ी बन जाए और हमारे शरीर को परेशान करने लगे, आइए समझते हैं कि हम इससे बचाव कैसे कर सकते हैं।
फिलहाल माइक्रोप्लास्टिक से बचने का एकमात्र उपाय है इसका प्रयोग कम करना। कोशिश करें घर को प्लास्टिक फ्री माहौल देने की। अगर आप प्लास्टिक के बर्तन में खाना स्टोर या सर्व करते हैं तो उसे बंद कर दें। माइक्रोवेव में प्लास्टिक के बर्तन का इस्तेमाल ना करें। बच्चों को टिफ़िन या बॉटल के लिए भी प्लास्टिक ना इस्तेमाल करें। बाहर अगर कहीं जाते हैं तो चाय पीने के लिए प्लास्टिक के डिस्पोजेबल कप्स को बिल्कुल भी यूज़ ना करें। मार्केट जाने के लिए कपड़े का बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। घर पर प्लास्टिक के बर्तनों की बजाय आप स्टील के बर्तन, मिट्टी के बर्तन या फिर कांच के बर्तनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कपड़ों में आप नेचुरल फाइबर्स को ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे चेंजेस से आप काफ़ी हद तक प्लास्टिक का उपयोग कम कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इस विषय पर चर्चा करने के पीछे मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, वो था आप में जागरूकता पैदा करना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, अपने कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।